Hello बच्चों, today we will discuss our next lesson, lesson number 2. We are not afraid to die if we can all be together. हम मरने से डरते नहीं अगर हम सब एक साथ हो सकते हैं या हम एक साथ हों, हम मरने से डरते नहीं हैं. रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. सबसे पहले हम इसका शॉर्ट देखेंगे कि एक्चुअली है क्या. इट इज़ अ रियल एडवेंचर स्टोरी है. इसमें जो नैरेटर था उसका एक ड्रीम था कि वो पूरे वर्ल्ड में बॉन वॉयज के लिए जाए. इट मीन्स वॉयज के लिए जाए, समुद्री यात्रा के लिए अपनी फैमिली के साथ करना चाहता था. ये उसका ड्रीम था कि पूरी वर्ल्ड की समुद्री यात्रा अपनी फैमिली के साथ करना चाहता था. बट क्या उसका यह ड्रीम कंप्लीट हुआ और क्या वो सक्सेस हुआ उस पूरी यात्रा में, यह हमें लेसन रीड करने पर पता चलेगा. लेट्स रीड द लेसन नाउ लाइन वाइज. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6-year-old, daughter Suzanne, 7-year-old and I. 1976 जुलाई में मेरी वाइफ मैरी, सन जोनाथन जो कि 6 साल का, डॉटर सुजैन जो कि 7 साल की थी, और मैं. मतलब यहाँ पे मैं कौन है? यहाँ पे मैं है गॉर्डन कुक जो कि एक सेलर है. यहाँ पे दो है ना बेटा जो राइटर है इसका, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. अब इन दोनों में से आई कौन है यहाँ पर? तो आई कौन है? वो गॉर्डन कुक है क्योंकि वो एक सेलर है और ये पूरी जो है एडवेंचरस स्टोरी है, रियल स्टोरी है और सेलिंग की ही है. तो यहाँ पे आई कौन है? गॉर्डन कुक. सेट सेल फ्रॉम पॉलीमॉथ इंग्लैंड. हम कौन? हम वाइफ, मेरे बेटा और मेरी बेटी और मैं, हम समुद्री यात्रा के लिए पॉलीमाउथ इंग्लैंड से निकले, है ना. टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. टू डुप्लीकेट, दोहराने के लिए हम निकले. क्या? समुद्री यात्रा के लिए, दोहराने के लिए. राउंड द वर्ल्ड, पूरे राउंड वर्ल्ड के. समुद्री यात्रा, वॉयज क्या है यहाँ पर? समुद्री यात्रा. मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जो 200 साल पहले किसने की थी? कैप्टन जेम्स ने यात्रा की थी. उसको दोहराने के लिए हम निकले. कहाँ? यात्रा पर, समुद्री यात्रा के लिए. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, अ 37-year-old बिजनेसमैन. बहुत ही लंबे समय का समय था. किसके लिए? मेरी और मेरे लिए. कितने समय? 37-year-old बिजनेसमैन. वो कितने साल के हैं? 37-year-old बिजनेसमैन है. इट मीन्स मेरी और मैं. अब वो खुद के बारे में बता रहे हैं. मतलब मैं जो कि 37-year-old था, बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि जो मैं 37-year-old बिजनेसमैन था, हमने एक ड्रीम देखा. किसका ड्रीम था हमारा? सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस. जिस तरह से ये फेमस एक्सप्लोरर है यहाँ पर, कौन? कैप्टन जेम्स कुक. जिस तरह उन्होंने समुद्री यात्रा की थी, उसी तरह हमारा भी यही ड्रीम था कि हम भी इस तरह की समुद्री यात्रा पर जाएं. एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और हम पिछले 16 सालों से, वी हैड स्पेंड ऑल ओवर लेजर टाइम, और हम ये अपना जो लेजर टाइम है, खाली समय है, वो सब इसका खर्च करते रहे. किस में? हॉर्निंग. यहाँ पे देखो दिया हुआ है, आपका एक फ्रेज़ दिया है जो हाईलाइट है. हॉर्निंग अवर सी फेयरिंग स्किल. इसका मतलब होता है, हॉर्निंग मतलब होता है शार्प, है ना. शार्प मतलब होता है उसको बहुत शार्पनेस देना, अच्छे से स्टडी करना, गहरी स्टडी करना. अवर सी फेयरिंग स्किल क्या होती है? समुद्र में चलने की कला होती है. स्किल मतलब कला, है ना. समुद्र में सेलिंग करने की अच्छी कला होती है कि किस तरह से उसको टैकल किया जाए. तो वो पिछले 16 सालों से क्या कर रहे थे? इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे अपने खाली समय में, और जो कमी थी उसको और ज़्यादा शार्प कर रहे थे. अवर सी फेयरिंग स्किल, हमारी जो कला है समुद्री चलने की, उसको हम क्या कर रहे थे? शार्प कर रहे थे. इन ब्रिटिश वाटर्स. कहाँ पर? ब्रिटिश वाटर्स मतलब है वो उस प्लेसेस में जाकर पानी की कई जगहों पर गए हैं, उन्होंने सेलिंग की है. वहाँ जा के इन्होंने क्या किया है? प्रैक्टिस की है और अपनी इस कला को और ज़्यादा निखारा है, शार्पन किया है. नेक्स्ट पेरा. आर बोट वेव वॉकर. हमारी जो बोट थी जिसका नाम है वेव वॉकर, 23 मीटर, मतलब 23 मीटर लॉन्ग है, लंबी है. 30 टन वुडन होल. जो वेट उसका क्या है? 30 टन, जो कि लकड़ियों की फ्रेम की बनी हुई ब्यूटी, मतलब बहुत ही सुंदर बोट है. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट. जो कैसी बनाई गई थी? प्रोफेशनली बनाई गई थी. एंड वी हैड स्पेंड मंथ फिटिंग इट आउट.
और हमने इसमें क्या किया था, पूरा मंथ, कई महीनों तक हमने उसमें कई महीने खर्च किए हमने उसे फिटिंग आउट करने में, है ना, ताकि हम उसमें अच्छे से फिटिंग कर सकें। एंड टेस्टिंग इट, और हमने उसकी क्या की, टेस्टिंग की। इन द, कहाँ रख के टेस्टिंग की, इन द रफेस्ट वेदर, जो बुरा से बुरा वेदर, ख़राब से ख़राब मौसम वी कुड फाइंड, जहाँ हमें मिल सका, हमने वहाँ पे इसकी क्या की, टेस्टिंग की। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लांट, जो हमारा पहला चरण था, जैसे कि हमने प्लान किया था, वो 3 इयर्स का था। वो कितने ईयर का था, 3 साल का। हमने पहला, जो हमारा पहला चरण था, वो हमने वैसे योजना बनाई थी। एक कितने किलोमीटर की थी वो, 1,05,000 किलोमीटर की थी उनकी जर्नी, जो कि पास्ड हुई प्लेसेंटली, है ना, बहुत ही खुशी खुशी, शांति शांति से वो क्या हो गई, पास हो गई। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जैसे कि हमने सेल किया कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से लेकर टू केप टाउन तक। अब बच्चों, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप देखना पड़ेगा। उसमें आपको पता चलेगा कि जो द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका कहाँ है, और वहाँ से फिर केप टाउन के उधर उन्होंने बहुत ही पेशेंटली क्या किया था, 3 साल के लिए जो उन्होंने प्लान किया था, उनकी जर्नी बहुत ही खुशी खुशी बीती। देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट, अब उसके बाद जैसा कि ईस्ट में जाने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने क्या लिए, 2 क्रूमैन को लिया, नाविकों को लिया, जो नाव जो बाकी हैंडल कर सकें, अच्छे एक्सपीरियंस्ड। क्या नाम थे उनके, अमेरिकन लैरी विगल, जो अमेरिका से था, लैरी विगल, एंड स्विस हर्ब सिगलर, जो स्विट्ज़रलैंड से था, कौन, हर्ब सिगलर। टू हेल्प अस, जो हमारी मदद के लिए, है ना, टैकल करें, जो ऐसे सिचुएशन अगर ख़राब आ रही है तो उसमें टैकल कर सके हमारी बोट को। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, यहाँ पे जो दुनिया की सबसे रफेस्ट सी है, क्योंकि हम वहाँ जाने वाले थे, तो उसके लिए हमने 2 नाविकों को और लिया, जिनका नाम क्या था, लैरी विगलर एंड हर्ब सिगलर। लैरी विगल एंड हर्ब सिगलर, इन दोनों नाविकों को हमने रफेस्ट सी में जा रहे थे, तो उसे टैकल करने के लिए, जो वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट सी था, है ना, जिसका नाम क्या है, द सॉदर्न इंडियन ओशन में वो जा रहे थे, जो वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट सी था। तो वहाँ पे वो जाने के लिए उन्होंने इन दोनों क्रूमैन को लिया। नेक्स्ट पेज। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन से निकले हुए हमारा दूसरा दिन था। वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गर्ल्स, हमने तेज़ हवाओं का सामना करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। मतलब जो मौसम बिगड़ रहा था उसकी शुरुआत हो चुकी थी, तेज़ हवाओं का सामना उन्होंने करना शुरू कर दिया था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, जो कि क्या अगले कई सप्ताहों तक कंटिन्यूसली चलती रही थी इस तरह की तेज़ हवाएँ। गेस डिड नॉट वरी मी, जो इस तरह की हवाएं हैं वो मुझे परेशान नहीं किया। बट द साइज़ ऑफ वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो वेव्स था, जो लहरें उठ रही थी, जो बहुत ही क्या भयानक और ख़तरनाक थी। कहाँ तक, 15 मीटर, अप टू 15 मीटर्स, एज हाई हैज़, कितनी हाई, आवर मेन मास्ट, जो शिप में, बोट में मेन मास्ट लगा होता है। मास्ट मतलब होता है पिलर, एक पिलर होता है स्टील का या लोहे का, जो एकदम सीधा होता है, जिसके कारण, जिससे पूरी सेल क्या होती है, बंदी होती है। तो बिल्कुल उसकी हाइट तक क्या हो रही थी, वो वेव्स वहाँ से खतरनाक उठकर आ रही थी। नेक्स्ट, December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। दिसंबर का टाइम था, 25 दिसंबर का, जिसमें हमने पाया कि हम केप टाउन के पूर्व की ओर 3500 किलोमीटर हम क्या चल चुके थे, है ना। डिस्पाइट एस्ट्रोसियस वेदर, इतना ख़राब मौसम होने के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री, हमने अपना जो हॉलीडे था, छुट्टी थी, वो बहुत ही अच्छी मनाई, किसके साथ, क्रिसमस ट्री के साथ। द न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, जो न्यू ईयर डे था, हमने देखा कि कोई सुधार नहीं हुआ वेदर में। बट वी रीज़न दैट, लेकिन हमें पास रीज़न था कि आई हैड टू चेंज सून, कि हमें ये विचार में था कि हाँ, एक ना एक दिन बहुत जल्दी ये चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन चेंज हो जाएगा इन द सेंस, उनके दिमाग में था कि बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट, मतलब वेदर में सुधार हो जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है, एंड इट डिड चेंज, और वाकई में चेंज हुआ, लेकिन फॉर द रोस्ट, सुधार की वजह क्या हो गया था, और ज़्यादा मौसम बिगड़ चुका था। एट डाउन ऑन जनवरी 2, मतलब 2 जनवरी की सुबह, एकदम अर्ली मॉर्निंग, द वेव्स वर जाइंगेटिक, जो वेव्स थी वो क्या हो गई थी, जाइंगेटिक मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ी, विशाल, है ना,
बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बड़ी विशाल जो वेव्स थी वो काफ़ी बड़ी हो गई थी। वी आर सैलिंग विथ ओनली स्मॉल स्टॉर्म जीप। हम किसके साथ सैलिंग कर रहे थे? जो हमारे साथ क्या था, सिर्फ छोटी सी स्टॉर्म जीप थी। स्टॉर्म जीप मतलब क्या होता है? जो स्टॉर्म को टैकल कर सके, मतलब हैंडल कर सके वो जीप, है ना। तो वो छोटी सी थी एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। और हमें 8 नॉट्स की स्पीड से अपनी क्या गति बढ़ाती थी, किसकी? सैलिंग की। अब हमें हमने बहुत बड़ी वेव आते हुए देखी है जो बहुत ही ख़तरनाक और बड़ी थी। तो हमने क्या किया, हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा क्या था, स्टॉर्म जीप था जो स्टॉर्म को कंट्रोल करने के काम आता है। और वो स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। तो हमने क्या करता है, उस स्पीड से जा रहे थे। कितनी स्पीड से? 8 नॉट्स की। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us and the screaming of the wind and spray us painful to the ears. यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि एज द शिप रोज, जिस तरह से जैसे ही जो शिप है ऊपर की ओर जा रही थी, मतलब ये क्या कर रहे हैं, जो वेव्स उठ के आ रही हैं उसके ऊपर ये फोर्सली ले जाते हैं किसको? शिप को। हर जो वेव्स है, हर वेव्स के टॉप पर वो हम ये देख सकते थे कि जो हर वेव्स के टॉप एंडलेस एनॉमस सीज, मतलब हम उसके टॉप पर ये देख सकते थे, इतनी स्पीड से वो गए तो उस टॉप पर ये देख सकते थे कि कभी ये एंडलेस एनॉमस मतलब क्या होता है, कभी ना ख़त्म होने वाली इतनी बड़ी जो सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, जो सीज रोलिंग थी, मतलब एक के बाद एक रोलिंग बढ़ती हुई उनके और आ रही थी। ये जैसे ही स्पीड से उस 8 नॉट की स्पीड से जब उस वेव्स को, जो बहुत ही जाइंगेटिक थी, उसकी और उनके और थी आ रही थी, तो वो उसी वेव्स के क्या हो रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे। और जैसे ही उसके टॉप पे जाके देखते वो ये देख सकते थे कि कभी ना ख़त्म होने वाली बहुत सारी रोलिंग सीज उनकी तरफ आ रही थी। ये बहुत ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी और ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कि उनको डट कर खड़े होकर क्या करना था, लड़ना था। किससे? नेचर से। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। अब वहाँ पे क्या यूँ बताया कि जिस तरह से हमारी आ रही थी, हमें एंड द स्क्रीमिंग, और हमें बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी, और हवाओं की, किसकी हवा? जो हवाएं हैं, विंड है, और स्प्रे वॉज पेनफुल द ईयर्स। तो जिस तरह वो चढ़े और स्पीड देखा और ये सब रोलिंग आते हुए दिख रही थी, और साथ ही साथ क्या देखा उन्होंने, क्या दिखा? स्क्रीमिंग साउंड सुना, है ना, बहुत तेज़ हवाओं का साउंड जो उनकी कानों को क्या कर रहा था, पेनफुल कर रहा था। और जो स्प्रे भी उनके लिए क्या था, बहुत ही कानों में क्या था, जो बौछारें हो रही थी वो भी उनकी कानों के लिए बहुत ही पेनफुल था। क्या? एक तो विंड की स्क्रीमिंग और जो स्प्रे हो रहा था उन पे कानों पर छिड़काव हो रहा था ऐसे स्क्रीमिंग का। टू स्लो द बोट डाउन, बोट को स्लो करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने क्या करा, स्टॉर्म जिप को डाउन किया। एंड लैशेज अ हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। फिर हमने क्या किया, जो मोटी रस्सी थी, मोटी भारी रस्सी थी, उसे हमने उस रस्सी थी, उस लूप की सहायता से उस कड़ी के पार हमने उसे बांध दिया। स्टर्न मतलब क्या होती है? कड़ी होती है, जिसके थ्रू उन्होंने पूरी बोट को, मतलब हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से उन्होंने क्या कर दिया था, बांध दिया था, कस दिया था। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और फिर उन्होंने हर एक दूसरी चीज़ों को भी उन्होंने डबल लैश्ड कर दिया था, मतलब बार बार ऐसे हर चीज़ को बांध दिया था दोबारा। Went through our life raft drill, attached lifelines, donate oil skins and life jackets एंड वेटेड। यहाँ पे क्या है, उन्होंने अब ये समझ चुके थे कि अब ये जो सिचुएशंस है और बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली है इस मौसम को देखते हुए, तो उन्होंने जितने भी जो लाइफ को सेव करने वाली चीज़ें होती हैं, उन्होंने किसके थ्रू उनका सहारा लिया? उन्होंने लाइफ लाइन्स, डोनेट ऑयल स्किन्स और लाइफ जैकेट्स, ये उन्होंने ऐसे पहन लिए जो उनकी स्किन को ख़राब ना करे, मतलब पानी में उनकी स्किन ख़राब ना हो, कोई नुकसान ना पहुँचे, कट्स ना लगे, उनसे बचाव हो सके और डूबे ना। अगर कोई नीचे गिर जाता है या वहाँ पे छलक जाता है तो कैसी भी तरह से उनकी लाइफ सेव कर सके, है ना। तो जिसको बोलते हैं जीवन रक्षक, तो जीवन रक्षक से रिलेटेड जितनी भी उन्होंने चीज़ें थी वो क्या कर ली थी, पहन ली थी और रख ली थी। एंड वेटेड, और वेट कर रहे थे किस चीज़ का? आने वाली बड़ी तबाही का, है ना, जो तूफ़ान आने वाला था बड़ा, उसका वो वेट कर रहे थे, क्योंकि अब रेडी हो गए थे, प्रिपेयर हो गए थे, उससे हमें क्या करना है, फाइट करना है सबको मिलकर, ठीक है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster come at about 6 PM with an ominous silence। जो पहला इंडिकेशन था वो हमें शाम 6 बजे मिला था, जो बहुत ही बड़ी संकट का इंडिकेशन था कि बहुत बड़े संकट आने वाला है, डिज़ास्टर आने वाला है। और वो क्या इंडिकेशन था? जैसे तूफ़ान के आने के पहले जो शांति होती है ना, विथ एन ओमिनस साइलेंस, किसके साथ? एक बहुत ही हर तरफ जहाँ क्या होती है, शांति ही साइलेंस होता है, एकदम चुप्पी सी है,
किसी की कोई आवाज़ नहीं है ना, जैसे तूफ़ान के आने के पहले शांति वैसी वहाँ छा गई थी। तो एक इंडिकेशन था किसका, इम्पेंडिंग डिज़ास्टर का, ऐसा डिज़ास्टर, ऐसा संकट जो आने वाला है, तबाही जो आने वाली है। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। जो विंड थी वो क्या हो गई थी, हवा थी वो रुक गई थी, और जो स्काई था वो इमीडिएटली क्या हो गया था, डार्क हो गया था। देन कैम अ ग्रोइंग रोअर। तो एकदम से क्या आती है, दहाड़ की आवाज़ आती होना आना शुरू हो जाती है, उसमें और ज़्यादा क्या होता है, ग्रोइंग होता है, बढ़ते चली जाती है। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड आउट ऑफ द शिप। और एक बहुत बड़ी बादल, बहुत बड़ा बादल शिप की ओर बढ़ने लगता है। विद हॉरर, एकदम डरावना है ना, एकदम घनघोर बादल, एकदम ब्लैकिश, जो शिप की ओर क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड। उन्हें ऐसा लगा कि ये क्लाउड बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। लेकिन क्या थी वो, इतनी बड़ी लहर थी और इतनी घनी घुमेर लहर थी कि उसकी जैसी आज तक उन्होंने कभी देखी नहीं। कितने ऐसे तूफ़ान में उन्होंने प्रैक्टिस की है, लेकिन आज तक ऐसा उन्होंने सिचुएशंस कहीं हैंडल टैकल नहीं की, क्योंकि वो पहले ये हो गया था कि ये कहाँ जा रहे थे, वो सॉर्दर्न इंडियन ओशंस में जा रहे थे, जो बिल्कुल रफेस्ट सी था, रफेस्ट से रफेस्ट, सारे समुद्र के साइड से सबसे रफेस्ट सी कौन सा था, सॉर्दर्न इंडियन ओशन। और वहीं उनको इन सब का सामना करना शुरू कर दिया हो गया था, है ना। अब यहाँ पर कहाँ थे हम कि साइलेंस था, ग्रोइंग रोर हो गया है, वर्टिकल अपीयर सिंस ट्वाइस द हाइट ऑफ, ओके। उन्होंने कभी ऐसी वेव्स नहीं देखी थी, ऐसी भयानक वेव उनकी, और क्लाउड नहीं था एक्चुअली, वो वेव थी जो बहुत ही डेंजर थी, एकदम हॉरर्स में, जो उन्होंने कभी नहीं देखी। आई अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। हम सब कहाँ अपीयर गए, एकदम परफेक्टली वर्टिकल हो गए थे, मतलब खड़े, सीधी खड़े हो गए थे। एंड इट अपीयर, जो नाव जो वर्टिकल कौन हो गई थी, जो वेव्स थी, है ना, जो शिप के क्या हो गई थी, एकदम वर्टिकल हो गई थी। इट अपीयर परफेक्टली, एकदम परफेक्टली अपीयर्ड हो गई थी, किसके, शिप के, वर्टिकल हो गई थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और बिल्कुल जैसे अदर वेव्स थी और भी ऐसी लहरें थी, उनकी हाइट से ज़्यादा दुगनी कह दो अपन, कि दुगनी हाइट किसकी थी, उस वेव की थी, जो एकदम वर्टिकल किसके खड़े हो गई थी, शिप के सामने। विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रिस्ट, तेज़ हवाओं के साथ वो क्या हो गई थी, एकदम सामने आ गई थी। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब हमारी, ये समझो कि अब हमें इस चीज़ से लड़ सकते हैं या फिर हमारी मौत क्या है, निश्चित है। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव्स। जो दहाड़ थी वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी, एज अ थंडर, जैसे बादल गरजते हैं, गर्जन उसकी बढ़ती जा रही थी। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे अब जो स्टर्न है उनको उन्होंने मूव किया किसकी ओर, वेव्स के फेस की ओर। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइट ओवर इट। और हमें ऐसा लगा कि उस पल हमें ऐसा लगा था, हमने सोचा था कि हम इस पर राइट कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरी, क्योंकि वो वर्टिकल थी और हम जो हमारी शिप है हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें वर्टिकली खड़ी है, तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एकदम स्पीड में, है ना, उस पर राइड कर सकते हैं। बट देन अ ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक, जिस पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने पूरी डेक को क्या कर दिया, हिला दिया। अब डेक क्या होती है बच्चों, डेक शिप का वो खुला हुआ हिस्सा रहता है जहाँ पे स्टेयर्स बनी होती है, जिसमें ऊपर चढ़ना आना, थोड़ा घूमना फिरना, वो वाला हिस्से को क्या बोलते हैं, डेक। तो वो पूरा वहाँ पे क्या हो गया था, पूरी तरह से विस्फोट हो गया था, एक्सप्लोजन हुआ था। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। और क्या हुआ था, तेज़ बौछार हुई थी। ये सब ऐसा हो रहा था जैसे तूफ़ान वहाँ उठ चुका है, उसमें अब सारी चीज़ें क्या हो रही थी, धीरे धीरे तबाह हो रही थी। इट मीन्स डिज़ास्टर बहुत ही ज़्यादा उसने अपना गंभीर रूप ले लिया था। तो तेज़ बौछार हो रही थी किसकी, ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। ग्रीन और वाइट वाटर की जो क्या हो गया था, शिप पर इस तरह से गिरा था, पूरी शिप पर पूरी तरह से गिर गया था। एंड माई हेड स्मैश्ड, उनका जो हेड था वो पूरा इस तरह से स्मैश्ड हो गया था इनटू द व्हील। किससे टकरा गया था, व्हील से। व्हील जो बोट का सामने व्हील होता है, जैसे हर गाड़ी में स्टीयरिंग होता है ना, जो उसको मूव करता है राइट टू लेफ़्ट, वैसे ही वहाँ बोट पर व्हील है, तो उस व्हील से वो टकरा जाता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड शिंकिंग बिलो द वेव्स। और वो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा, अब उसे पता लग जाता है कि मुख्य रूप से कि अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, वो पूरी बोट से बाहर गिर रहा है ना, बिलो द वेव्स।
किसके नीचे, और वो शिंकिंग हो रहा है मतलब डूब रहा है किसके नीचे, बिलो द वेव्स, लहरों के नीचे वो क्या हो गया, दब गया है, डूब रहा है। वो इस तरह से उसकी हालत हो चुकी थी। किस कारण हुई थी, वो पानी की तेज़ ऐसी बौछार आई जिससे उसका सर किससे हुआ, टकरा गया व्हील से, और वो पूरी बोट से ऐसे लहराता हुआ गिरता हुआ, उसे ऐसा लगा था कि अब वो क्या जा रहा है, बोट से बाहर गिर रहा है, और गिरते हुए वेयर इज़ लाइन सिंकिंग बिलो, और ऐसा लग रहा था कि वो डूब रहा है किसमें, वेव्स की जो लहरें हैं उनके नीचे वो क्या हो गया, सिंक हो चुका है। अब उसे लग चुका था क्या, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, उसे पूरी तरह से अनुभव हो रहा था, मतलब आभास हो रहा था कि पता चल रहा था कि उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी डेथ को, आती हुई जो सामने से आ रही थी अप्रोचिंग डेथ, आती हुई मौत को उसने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और वो अपना खो रहा था, क्या खो रहा था, होश खो बैठा था, और फेल्ट कर रहा था एक बहुत ही ऐसी शांति, जैसे मौत के पहले ऐसा लगता है ना कि अब मेरी मौत होने वाली है, तो उसे एकदम शांति, पीसफुल लगता है, क्वाइट पीसफुल। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पोप्ड आउट, और जिसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था, पता नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि उसका उनका सर क्या हो जाता है, पानी से बाहर आ जाता है, पोप्ड आउट हो जाता है पानी से, क्योंकि उसे तो ऐसा लगा था कि वो तो मर गया है, वो उसकी सांस छूट रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अचानक उनका सर क्या होता है, पानी के ऊपर आता है, और फ्यू मीटर अवे, कुछ ही दूरी पर, कुछ ही मीटर्स की दूरी पे, वेव वॉकर कौन, जो उनकी नाव का नाम है, जो उसकी बोट का नाम है, वॉज नियर कैप्साइजिंग, अब वो क्या बस पलटने ही वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट, उसका जो मास्ट था, जैसे कि मैंने बताया था, पिल्लर जो ऊंचा है सबसे, जो बीच में है, वो ऑलमोस्ट क्या हो गया था, हॉरिजॉन्टल हो गया था, आड़ा हो गया था, तो ऐसा लग रहा था अब ये पलटने वाली है। देन अ वेव हर्डल हर अपराइट, एकदम से तब क्या होती है, वेव आती है और उसको क्या कर देती है, एकदम सीधा कर देती है। माई लाइफ लाइन जर्क्ड, उसके जो उन्होंने जो जीवन रक्षक पहन रखा था और जो भी लिए थे उन पर झटका लगा, और उसमें काफ़ी वो सख्त हो चुका था, एंड टॉन्ट हो गया था। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, और जो उनकी जो गार्ड रेल थी वो क्या हो गई थी, ग्रैब्ड हो गई थी, गार्ड रेल सुरक्षा, और उसको उन्होंने क्या कर दिया था, कसकर पकड़ा हुआ था। सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन रूम, और उसी के थ्रू वो क्या कर रहा था, वहाँ से जो मेन रूम है उसकी बोट का, वहाँ से वो कैसे भी करके पहुँचा, इस तरह से बह बह कहीं से जो सेल्ड होकर। सबसिक्वेंट वेव्स टोस्ड मी अराउंड, जो सबसिक्वेंट वेव है मतलब उसी के बाद जो लहरें हैं आई, और उसने चारों ओर से, है ना, वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक, उसने ना डेक के चारों ऐसे उसे पटका जैसे कि कोई एक कपड़े की गुड़िया और रैग डॉल, है ना। तभी उसके बाद क्या हुआ, एक लहर ऐसी आई कि उसने उस कपड़े की गुड़िया की तरह उसको ऐसे उठाकर पटक दिया। इसमें अब क्या हुआ, माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, जो उनका लेफ्ट पसलियाँ थी, रिब थी, वो क्या हो गई थी, क्रैक हो गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा जो माउथ है वो किससे भर गया था, ब्लड से, ब्लीडिंग हो रही थी। एंड ब्रोकन टीथ, उनके टीथ क्या हो गए थे, टूट गए थे। किसी भी तरह सम हाउ आई फाउंड द व्हील, मैंने किसी भी तरह से व्हील को पकड़ा, है ना, ढूंढा। एंड लाइंड अप द स्टर्न, और किसी भी तरह से उस चीज़ को सीध में लाया, लाइन अप किया, किससे, स्टर्न को, जो शिप का आगे का हिस्सा रहता है उसको सीधा किया, नहीं पिछला हिस्सा, सॉरी, जो शिप का पिछला हिस्सा रहता है उसको सीधा किया, फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, किसके लिए, जो नेक्स्ट वेव है उसको उसका सामना करने के लिए उसको सीधा किया ताकि ये पलटे ना, और हैंग ऑन, और मैं उस व्हील को क्या करता रहा, पकड़ा रहा अच्छे से। वाटर एंड वाटर, वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ क्या था, पानी पानी था। आई कुड फील दैट, मुझे फील हो सकता था, क्या हो सका कि द शिप हैड वाटर बिलो, कि शिप के निचले हिस्से में क्या है, पानी है। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील इन टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस व्हील को छोड़कर इन्वेस्टिगेट करने जाऊँ। सडनली, नेक्स्ट पेज, सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर, अचानक क्या होता है, जो फ्रंट हैच है, मतलब जो शिप है उसके आगे का हैच है, हैच क्या होता है, वो डोर होता है जो डिवाइडेड रहता है अपर एंड लोअर पार्ट में, है ना, ऊपर और नीचे से खुलता है। तो वहाँ पे उनकी ओपन एंड मेरी अपीयर, उनकी जो वाइफ है वहाँ पे आती है और बोलती है, वी आर सिंकिंग, हम क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं। शी स्क्रीम, वो चिल्लाती है, द डेक आर स्मैश, जो हमारी जो डेक है, जो ओपन एरियाज है वो क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, है ना। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरी तरह से क्या है, पानी में हैं। टेक द व्हील, अब ये कौन बोलता है, वो क्या नाम था राइटर का, गॉर्डन कुक, यस, गॉर्डन कुक बोलते हैं टेक द व्हील, मतलब इस व्हील को पकड़ो, व्हील मतलब वो स्टेयरिंग, जिस तरह से कार का होता है, जो डायरेक्शन
में जाने का काम करता है, ले जाने का। तो वो कहता है टेक द व्हील, वो चिल्लाते हैं कि इस व्हील को पकड़ो, लो। और एज़ जिस तरह मैं नीचे की ओर देखने जाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जो भी खराबी हो रही है उसमें वो नीचे की ओर क्या कर देखने चल पड़ता है। लेरी एंड हर्ब्स, यहाँ पे लेरी और हर्ब्स कौन है आप जानते हैं ना, जिन दो नाविकों को जो एक्सपीरियंस थे उनको उन्होंने शिप को टैकल करने के लिए लिया था, और दो व्यक्तियों को, वो यही है जो एक स्विट्ज़रलैंड से था और एक कहाँ से था, एक अमेरिकन से था, अमेरिका से। इन दोनों को तो वही है लेरियन हॉप। ये दोनों पंपिंग करते हैं, बिल्कुल करते हुए दिखते हैं उनको एकदम पागलों की तरह, मतलब पानी को बाहर निकालने का काम करते हैं बिल्कुल पागलों की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स, जो टूटी हुई जो लकड़ियाँ हैं वो एकदम क्रेजी एंगल्स में वहाँ पे क्या होती है, लटकी हुई रहती हैं। होल स्टार्ट बोर्ड, ये स्टार्ट बोर्ड क्या होता है, ये स्टार्ट बोर्ड होता है शिप पे जो फ्रंट साइड रहता है उसकी राइट साइड, फ्री शिप का फ्रंट साइड का राइट में। तो स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, जो पूरे शिप का राइट साइड था ना, स्टारबोर्ड था, वो बिल्कुल अंदर की ओर क्या आ रहा था, उखड़कर अंदर की ओर आ रहा था। साथ ही साथ क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन एंड टॉयज़, ये पूरे सब क्या हुए थे, पानी में डूबे हुए थे। स्लोज्ड अबाउट इन अ डीप वाटर, पूरी तरह से डूबे हुए थे, गंदे भी हो रहे थे और उसमें बह रहे थे। आई हाफ स्वैम, मैं आधा तैर रहा था और आधा क्राउडेड, मतलब आधा रेंगता हुआ इनटू द चिल्ड्रंस, बच्चों के कैबिन में गया और उनसे पूछा आर यू ऑल राइट। तो वो बोलते हैं कि हाँ हम ठीक है। और कहाँ से बोलते हैं, एंड अपर बंक ऊपर के साइड वहाँ बना हुआ है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं और वहाँ से बोलते हैं हम ठीक हैं। इतने में फिर सुई, सेट सुई है ना, तो सुई कौन है यहाँ पे, सुजैन है। सुई बोलती है बट माई हैड हर्ट अ बीट, जो मेरा सर है वो उसमें क्या है, चोट लगी हुई है। और पॉइंटिंग करती है, मतलब उस ओर इशारा करती है, क्या दिखाती है कि अ बिग बम अबाव हर आइज़, जो उसके आइज़ के ऊपर बहुत स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी ओर इशारा करती है कि देखो मुझे ये लगी है। लेकिन यहाँ पे जो नरेटर है उसके पास बिल्कुल समय नहीं है उसे देखने का, उसे समझने का, उसके बारे में सोचने का। वो तुरंत ही क्या करता है, सब कुछ फाइंड करने जाता है। और आफ्टर फाइंडिंग, क्या फाइंडिंग, हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, वो इन सब चीज़ों को ढूंढने के बाद स्ट्रगल करता है, वापस जाता है उस डेक पर जहाँ पे ये सब चीज़ें टूट रही थी और उखड़ कर बाहर आ रही थी। विद द स्टारबोर्ड साइड, उसी साइड पर उसको ओपन करता है। वी आर टैकिंग वाटर, हम उस वाटर को क्या करते हैं, वी आर टैकिंग वाटर विथ ईच वेव्स दैट ब्रोक ओवर अस, हम सारे उस पानी को झेल रहे हैं जो हमारी ओर अंदर की ओर आ रहा है, उसे टैकल कर रहे हैं। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर वो कुछ भी रिपेयर नहीं कर पाया, वी वुड श्योरली सिंक, तो वो बाकायदा क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। somehow I managed to stretch कैनवास, किसी तरह से मैंने जो कैनवास है उसको फैलाया और जो वाटर प्रूफ हैच कवर्स थे उनको पूरी अक्रॉस द कैपिंग होल्स, वो सारे जो चारों ओर होल्स थे उन पर क्या किया, उन्हें बिछा दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम, कुछ पानी जो है जो नीचे की ओर कंटिन्यूसली बह रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नॉट बिंग डिफेक्टेड ओवर द साइड, जो इसमें जो बहुत सारे पानी थे चारों ओर क्या हुए थे, डिफ्लेक्टेड हो चुके थे ओवर द साइड, पूरी साइड पर। मोर प्रॉब्लम एरोज, ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमें तब आई जब हमारा जो हैंड पंप था वो क्या हो गया था, वहाँ पे जितने चीज़ें थी वो सारी क्या हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी। हमारे जो हैंड पंप थे वो सारे ब्लॉक होना शुरू हो गए थे। एंड डिब्राइज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड इलेक्ट्रिक पम्प, इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक जो कैबिन्स के चारों ओर पूरी तरह से ऐसे बह रहे थे, ब्लॉक होने के कारण जितनी भी चीज़ें थी वो सब बह के ऊपर आ रही थी। और जो इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किट हो गया था पूरी तरह से, जो वाटर लेवल था वो ख़तरनाक तरीके से क्या हो रहा था, ऊपर बढ़ रहा था। और फिर मैं क्या गया, बैक ऑन डेक, मैं डेक पर वापस गया। आई फाउंड दैट, मैंने वहाँ पर पाया मेरे जो 2 स्पेयर हैंड पंप्स थे वो क्या हो गए थे, बोर्ड से नीचे गिर गए थे। और उसके साथ ही अलॉन्ग विद द 4 स्टेज सेल लिखा है यहाँ पर, जो आगे के साइड, आगे वाली जो पाल के साथ और जीप के साथ और डिंगशेस के साथ, छोटी सी नाव को कहा गया है डिंगशेस। और द मैन एंकर, जो एंकर होते हैं नाव में, आपने देखे होंगे लोहे कैसे बने हुए, उसके साथ किसके साथ, जो हैंड पंप्स थे वो पूरे नीचे गिर गए थे, उनके साथ ये सारी चीज़ें भी क्या हो गई थी, मतलब ज़रूरत की सारी चीज़ें क्या हो चुकी थी, गिर चुकी थी। देन आई रिमेंबर था, मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है ना, जिसके थ्रू अगर वाटर पानी बाहर निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है जिसके कारण और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो उसको याद आता है कि मेरे पास एक और उस इलेक्ट्रिक पंप के साथ साथ और भी चीज़ें क्या हो गई थी नीचे, और इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो जाता तो वो किसी काम का नहीं है। तो अब जब वो काम करना बंद कर दिया उसने, तो सारी चीज़ें और क्या हो गई, बहने लग गई, और कुछ तो बह के नीचे गिरने लग गई। और जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो भी क्या हो गई, नीचे गिर चुकी थी। जो ऐसे लोहे के एंकर्स थी वगैरह थी वो तो बह के नीचे, जिस तरह से ना आड़ी टेढ़ी होती है ना, तो उससे ही वो क्या हो गई थी, नीचे गिर गई थी।
उसको याद आता है कि हाँ मेरे पास एक और क्या है, इलेक्ट्रिक पंप है, और जो कहाँ पर है, नीचे की ओर है, चार्ट रूम फ्लोर में। तो मैंने उसे कनेक्टेड किया उसके आउट पाइप के साथ, एंड वॉज थैंकफुल फाइंड, और मुझे बहुत थैंकफुल, धन्यवाद हो कि वो मुझे मिला और वो आके में वर्क कर रहा था, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल था। अब द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस, जो नाइट थी वो इतनी लंबी खींची चली जा रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका कोई अंत ही नहीं है। और उस पर देखो बेटरली कोल्ड, मतलब कि एक एकदम कँपाने वाली ठंड है ना, खतरनाक ठंड। रूटीन ऑफ पंपिंग, और हम अपने पंपिंग करने में लगे हुए थे, मतलब पानी को बाहर निकालने में लगे हुए थे। स्ट्रेनिंग वर्किंग द रेडियो, और हमारे ये सब काम चल रहे थे, पानी को बाहर निकालना था और साथ में वर्किंग द रेडियो। इसमें इसलिए है क्योंकि जो रेडियो ताकि सिग्नल्स तब सुदूर पहुँचाना है, कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ को वॉच करना और उसको पूरी तरह से प्रोसेस में लगना कि वाकई में सिग्नल मिल जाए, इस चीज़ में वो लोग लगे हुए थे। वी वर गेटिंग, अब लेकिन हमको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। किस पे? हमारे मिड डे कॉल्स पे। मिड डे कॉल्स उसी को कहते हैं अगर रेडियो के थ्रू हम सिग्नल्स जब किसी को भेजते हैं, और अगर हमें वो सिग्नल्स मिल जाता है तो फिर उससे कुछ हेल्प हो सकती है। विच वॉज नॉट सरप्राइज, और हमारे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं था। क्यों नहीं था सरप्राइज़? क्योंकि रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम कहाँ थे, इस वर्ल्ड के सबसे दूरस्थ, रिमोट मतलब क्या होता है, सबसे दूर से दूर ऐसे कॉर्नर पे थे जहाँ पे सिग्नल मिलना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी हम लगे हुए थे। सुई का जो हेड है, सुजैन का जो हेड है, वो पूरी तरह से बहुत ही भयंकर तरीके से स्वेलिंग आ चुकी थी, सूज चुका था। शी हैड 2 एनॉर्म्स ब्लैक आइज, उसकी जो आइज़ है वो एकदम ब्लैकिश हो गई थी, एकदम स्वेलिंग से। और जैसे कहते हैं ना, जो ब्लड क्लॉट होने लगता है तो एकदम ब्लैक हो जाती है, तो अंदर कुछ ना कुछ ज़्यादा इंजरीज उसे हो चुकी थी, जिसके कारण से ये सब हो रहा था। एंड नाउ शी शो, दोबारा फिर वो दोबारा सबको दिखाती है, दोबारा नहीं मतलब इसके बाद वो सबको दिखाती है अ डीप कट ऑन हर आर्म, जो उसकी आर्म है उस पर क्या हो जाता है, डीप कट लग जाता है, वो सबको दिखाती है। When I asked why she had not made more of her injuries, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने इस इंजरीज के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया, तब वो रिप्लाई करती है, आई डिडेंट वॉन्ट टू वरी यू, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम्हें चिंता करो, जब वैन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब तुम हमें बचाने के मतलब जब आप हमें बचाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हो, हाँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि आप चिंता करो। वहाँ पे ये है इसका एक पार्ट है ना, तो यहाँ पे एक डैश से हुआ है कि इसका 3 जनवरी, अब ये 2 जनवरी की बात हो रही थी, अब 3 जनवरी की बात होगी। 2 जनवरी में उन्होंने काफ़ी ऐसे डेंजरस सिचुएशन का सामना किया, जिसमें काफ़ी बड़ी से बड़ी वेव्स थी, जिन्होंने उनका सब कुछ तोड़ कर रख चुके थे, उनके नाव बोट में, और फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। किसने? नैरेटर ने, और उसको जिससे भी हो सके उसे क्या किया, ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसमें लगे हुए हैं, अभी नहीं है, क्योंकि इन्हें ना ही रेडियो सिग्नल पर कोई हेल्प मिली है, क्योंकि वो जानते हैं कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 3 जनवरी में क्या हुआ। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, अब यहाँ पे 3 जनवरी की मॉर्निंग को पंप की हेल्प की सहायता से उन्होंने जो पानी है वो पूरा अंडर कंट्रोल हो गया था, पंप की सहायता से बाहर कर दिया था उन्होंने, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब इतना हो चुका था कि हाँ वो अब एक एक करके 2 घंटे का आराम रेस्ट ले सकते हैं, एक एक करके, मतलब कर तो रहे हैं, पानी पंपिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक एक करके जाकर आराम कर सकते हैं। और क्या था, कंट्रोल 2 आवर्स रेस्ट इन अ रोटेशन, उस रोटेशन में हम काम कर सकते हैं, बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडियस, लेकिन अभी भी वाटर की जो लाइंस के नीचे कुछ लीकेज था, है ना, लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, एंड ऑन चेकिंग, चेक करने पर पाया क्या, आई फाउंड, मैंने पाया कि नियरली ऑल द बोर्ड्स मेन रीफ फ्रेम वॉज स्मैश डाउन टू द कील। ओके, जैसे मैंने पाया, क्या पाया उन्होंने चेक करने पर, कि जितने भी मेन रीफ फ्रेम्स थे वो शिप की बॉटम तक क्या हो गए थे, टूट चुके थे। इनफैक्ट स्टार बोर्ड के किसी भी सेक्शन को होल्ड नहीं कर पा रहे थे, इतने टूट चुके थे। उन स्टार बोर्ड के किसी भी सेक्शन को होल्ड नहीं कर पा रहे थे, बस कुछ ही ऐसे थे, कुछ ऐसे सेक्शन को छोड़कर, एक्सेप्टेड अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, कुछ ऐसे कपबोर्ड के पार्टीशन को छोड़कर बाकी सेक्शन क्या हो चुके थे, पूरी तरह से वो हो चुके थे, टूट चुके थे। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स, हम सर्वाइव कर रहे थे 15 आवर्स तक, है ना, जब से उस वेव ने हिट किया, जो बड़ी वेव आई थी उसने जैसे हिट किया था, तब से हम क्या कर रहे थे, 15 घंटों से उस चीज़ को सर्वाइव कर चुके थे। लेकिन जो वेव वॉकर है, मतलब जो बोट है हमारे लिए ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाई, कर पाएगी, ये उन्हें पता था। जब तक कि हम कहाँ ना पहुँच जाएँ, ऑस्ट्रेलिया ना पहुँच जाए, तब तक कि हमें लगता है होल्ड नहीं कर पाएगी। मैंने चेक किया
इसमें चार्ट में कि क्या कुछ हो सकता है, कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम रोक कर इस बोट को रिपेयर कर सके, फिर वहाँ से कुछ मदद मिल सके तो फिर हम वापस रवाना अपने घर की ओर हो सके, ऐसी कोई मदद मिल जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, चार्ट को चेक किया। तो चेक करने पर क्या हुआ, चार्ट में ईस्ट की ओर कुछ ही दूरी पर, है ना, ईस्ट की ओर कम से कम 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें क्या देखा उन्होंने इस चार्ट में कि 100 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, आइसलैंड है, दो छोटे छोटे से, कुछ ही, हाँ, दो छोटे छोटे आइसलैंड है। इसमें से एक क्या है, आइल एम्स्टर्डम, और जो फ्रेंच के वैज्ञानिक केंद्र था, जो कि क्या था, फ्रेंच का साइंटिफिक बेस था, केंद्र था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस, हमारी सिर्फ एक आशा थी कि किसी भी तरह हम वहाँ पहुँच जाए। यहाँ पे एक और फ्रेज दिया है, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, मतलब बड़े से ओशंस में वो ऐसे दिख रहे थे कि जो जैसे कि दो छोटे छोटे सुई की जो रहते हैं ना पिकल्स, मतलब छोटे छोटे सुई के डॉट्स, इस तरह से वो बड़े से ओशंस में दूर से दिख रहे थे। बट अनलेस, मतलब उन्हें नहीं दिख रहे थे, चार्ट में वैसे शो किए गए थे बड़े से ओशंस में बिल्कुल 2 पिन की सुई की 2 डॉट लगा दी हो, ऐसे वो चार्ट में थे, दिख रहे थे। और इस बड़े से ओशंस में उन्हें ढूंढना बहुत ही कठिन, लेकिन लगभग वो कितनी दूरी पे थे, 100 होंगे। बट अनलेस द विंड एंड द सी एबिटेड, ओके, लेकिन जब तक कि जो सी है उस पर चलने वाली हवा रुकेगी नहीं और जो सी है वो शांत नहीं होगा, है ना, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। हम सेल को नहीं खोल सकते जब तक ये हवा रुक नहीं जाती, सी शांत नहीं हो जाता, हम अपनी सेल को खोल नहीं सकते। हमारे जो चांस थे बहुत कम थे बचने के। इतनी बड़ी जो वेव थी उसने हमारा क्या कर दिया था, इंजन को बंद कर दिया था। यहाँ पे लिखा है ना, इंजन आउट ऑफ एक्शन। जो इतनी ग्रेट वेव थी उसने हमारे जो इंजन है उसको बंद कर चुके थे। तो इस वजह से हम क्या कर रहे थे कि किसी भी तरह से हमको वहाँ पहुँचना था, लेकिन हम उस पहुँचने में बहुत ही कम चांसेस दिख रहे थे, क्योंकि हम होस्ट सेल को खोल नहीं सकते थे। क्योंकि जब तक ये हवा नहीं रुक जाती और समुद्र अपने ये जो छलावा करना बंद नहीं कर देता, शांत नहीं हो जाता, तब तक हम ये सब काम नहीं कर सकते और उम्मीद नहीं कर सकते कि हम वहाँ पहुँचेंगे भी कि नहीं। अब बात आती है किसकी, 4 जनवरी को, ऑन 4 जनवरी आफ्टर 36 आवर्स कंटिन्यूस पंपिंग, हम 4 जनवरी को कंटिन्यूसली 36 घंटों से कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे। फाइनली हम वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, जो बोट पर कुछ ही सेंटीमीटर्स वाटर रह गया था, हम वहाँ तक पहुँचे फाइनली। नाउ वी हैड ओनली टू कीप अ पेस विथ वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमारे पास ओनली कुछ ही पेस, मतलब ऐसी रफ्तार रखनी थी हमें, पानी की इसी रखनी है कि जिससे पानी ज़्यादा अंदर ना आए। वी कुड नॉट सेट सेल ऑन द मेन मास्ट, हम जो सेल है उसको सेट नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे, मेन मास्ट पे, जो पिलर है उसके मेन मास्ट पे सेट नहीं कर सकते हैं। उसमें यही बताया गया है कि किस तरह से जो डैमेज थी सेक्शन थे उनको पूरी तरह से रिपेयर करना है। और रिपेयर करने के साथ साथ उन्होंने ये सोचा था कि जो पानी है ये मौसम और ना बिगड़े, और बिगड़ा तो जिस तरह से मौसम में थोड़ा सा इसमें राहत मिली थी, जिसमें इन्होंने ये देखा कि किसी भी तरह से हम जितने भी नुकसान हुआ है उसका थोड़ा बहुत ऐसा कर दे कि हम वहाँ उस आइसलैंड्स पर पहुँच सकें। तो उन्होंने ये भी सोचा कि अगर हम ज़्यादा रफ्तार रखेंगे तो इस पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगी, ये पूरी बोट है वो 2 पार्ट में, मतलब सेक्शंस में, पार्ट में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना, प्रेशर से। तो हमने क्या कर दिया, एक जो स्टॉर्म ज़िप है उसको होस्ट कर दिया, मतलब ऐसे खोल दिया, छोड़ दिया। और एंड जो कि स्टॉर्म को प्रोटेक्ट, उसे टैकल करता है स्टॉर्म को। अगर छोटा मोटा ऐसा स्टॉर्म आया है या कुछ ऐसा होता है तो उसको टैकल कर लेता है। तो उसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। हमने यही सोचा था कि जो 2 आइसलैंड है वहाँ पे कैसी भी तरह हम क्या करें, वहाँ पे पहुँच जाएं। मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ यहाँ पे कहा गया है, काऊ मीट को मेरी को कुछ खाने को मिला है, वो है कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, और बिस्किट्स मिले हैं जिन्हें उन्होंने खाया, मतलब जिन्हें हमने खाया। वो हमारा फर्स्ट मील था 2 दिनों में। 2 दिन से जो सफ़र कर रहे थे, सेकंड हुआ और ये जो थर्ड हुआ, उसमें जो सफ़र कर रहे थे, एक सेकंड में जो उन्होंने तूफ़ानों से लड़ा, सेकंड और थर्ड में उस तूफ़ान से जो नुकसान हुआ उसकी वो उन्होंने किसी भी तरह से टैकल किया। तो उन दिनों में अब 4 जनवरी को जाकर थोड़ी राहत मिली है। तो उन्होंने उन 2 दिनों में अब जाकर कुछ खाया है, जो उन्हें मिला, किसको, मैरी को जो मिला वो खाने के लिए लेकर आए, अब जाके उन्होंने कुछ खाया है। बट लेकिन ये ज़्यादा हमारे लिए आराम ज़्यादा लंबे समय का नहीं था, बहुत ही कम समय का था, क्योंकि शाम के 4 बजे ही ब्लैक क्लाउड्स बिल्डिंग जो ब्लैक क्लाउड्स थे वो वापस बिल्डिंग अप होने लगे थे, बनना शुरू हो गए थे हमारे पीछे।
विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों में। और जो विंड थी उनका जो बहाव था हवा का, वो जो तेज़ इतनी रफ्तार में थी कि सिर्फ 40 नॉट्स में और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और जो सी था वो धीरे धीरे क्या हो गया था, हायर हो गया था। मतलब जो लहरें थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ गई थी। तो वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट, मतलब यहाँ पे जो वेदर है वो क्या हो गया था, और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था पूरी तरह से। ऐसा लग रहा था कि अब और जो पूरी रात है वो लोग इसी उससे क्या करते रहे, वेदर का सामना करते रहे। और जो 5 जनवरी की मॉर्निंग है उसमें जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल नहीं हुई, वो दोबारा और ख़राब हो गई और ज़्यादा होपलेस हो गई, डेस्परेट हो गई। वैन आई वेंट इन टू कम्फर्ट, जब मैं अपने बच्चों को कंफर्ट करने गया उनके पास, तो जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मर जाएंगे, क्या हम मर रहे हैं। तो आई ट्राई टू श्योर हिम, तो मैंने उसे एश्योर करने का मतलब थोड़ा उसे विश्वास दिलाया कि हम क्या करेंगे, वी कुड मेक इट, हम हालात को संभाल लेंगे और हम सब साथ में संभाल लेंगे, ठीक है। बट डैडी, अब वो रिप्लाई करता है, बोलता है आगे, वी वेंट ऑन, मतलब और आगे बोलता है, बट डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइंग इफ़ वी कैन ऑल टुगेदर। नोटिस किया बच्चों, ये है नाम लेसन का, जिसमें ये कहा था कि जिसमें यही लाइन है जो उनके बेटे ने बोली है। क्या बोली है कि अगर हम मरने से डरते नहीं अगर हम सब साथ हैं। कौन? तुम, मैं, मतलब यू, मम्मी, सुई एंड आई, है ना। आप, मम्मी, सुजैन और मैं, हम सब साथ हैं, तो मैं मरने से भी डरता नहीं, है ना। ये उसकी बहादुरी वाली बात सुन के अब आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, उनके पास जो राइटर है उसके पास कोई वर्ड्स ही नहीं है उसका रिप्लाई देने का, उसको रिस्पॉन्ड देने का। लेकिन जैसे ही वो उस चिल्ड्रन के कैबिन को छोड़ते हैं तो एक संकल्प लेते हैं फ़ाइट करने का, कि वो सी से फ़ाइट करेंगे और जो भी उनके पास है उससे ही फ़ाइट करेंगे, और जितना उनके अंदर है ना, जो भी साहस है, जितने भी बच्चे, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी चोट आई है और फिज़िकली वो काफ़ी वीक हो चुके हैं। तो टू प्रोटेक्ट द कैन स्टार बोट, जितनी भी जो स्टार बोट साइड है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जितना भी उनसे हो सकेगा वो करेंगे, वो पीछे हटेंगे नहीं। आई डिसाइडेड टू विद द अनडैमेज बोट ऑल्सो फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स यूजिंग एन प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ। उन्होंने सोचा कि अब क्या करना है, तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो खुद ही इन सब चीज़ को क्या करेंगे, पूरी तरह से फेस करेंगे, उसके लिए रेडी हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने जो राइटर है, नरेटर है, उसने वेव्स को संभालने के लिए जो सी एंकर था जो उनका गिर चुका था पानी में, तो उसको दोबारा बनाया। उसके लिए नायलॉन रोप का यूज़ किया और 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन जो मिट्टी का तेल है उसकी जो बैरल है, और इतने उन्होंने 22 लीटर्स लिया और उसको एक टेम्प्रेरी एंकर में चेंज किया, मतलब बनाया टेम्प्रेरी। दैट इवनिंग मेरी एंड आई सेट टुगेदर, उस इवनिंग मेरी और मैं एक साथ बैठे, एक दूसरे के हाथों में हाथ रख के। एज द मोशन ऑफ शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर थ्रू द ब्रोकन प्लैंक, क्योंकि जो ब्रोकन प्लैंक्स थे लकड़ी के थे उनमें से जो पानी अंदर आ रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आने लग गया था, तो उसमें वो बैठकर एक दूसरे का हाथ होल्ड कर बैठे थे। वी बोथ फेल द एंड वॉज वेरी नियर, वो उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारा जो एंड था, लाइफ की डेथ थी, वो क्या है, बहुत ही करीब है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टोम, लेकिन जो हमारी वेव वॉकर है उसने क्या कर दिया, इस सब को पार कर लिया। बाय द मॉर्निंग ऑफ द 6 जनवरी, यहाँ पे 6 जनवरी हो चुकी है ना। तो एक तो 2 जनवरी को तूफ़ान आया था, बहुत ही ज़्यादा था, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 3 जनवरी को थोड़ा ठीक हुआ, 4 जनवरी के 4 बजे वापस ऐसी लहरें उठी, हवा आई, और जो पहली सी ब्रोकेज थी तो उसमें थोड़ा बहुत और ऐसा लगा कि जो हमने मेहनत से किया था उस पर पानी फिरा है। अब 6 जनवरी आ गई है। 5 जनवरी को इन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ कुछ टैकल हो सकता है कि नहीं, अब इनको इनकी जो डेथ वो नज़दीक आ रही है। 6 जनवरी को अब जो विंड थी वो क्या हो गई थी, ईजिंग हो गई थी, हवा थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, उन्हें फिर क्या करना, सेक्सटेंट पर रीडिंग करना ट्राई कर लिया, शुरू कर दिया था, प्रयास कर उसका ट्राई किया। इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ये जो सेक्सटेंट है ना वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर चीज़ वो रख कर स्टडी करते हैं। वो चार्ट रूम में जाते हैं और उसके ऊपर रख के पूरी डीपली स्टडी करते हैं। आई वर्क ऑन द विंड स्पीड, उनने विंड स्पीड पे भी वर्क किया कि क्या हो सकता है इसका, उसको चेंजेस ऑफ कोर्स क्या चेंजेस हो सकते हैं। ड्रिफ्ट के बारे में, करंट एंड अफर्ट्स तो कैलकुलेट ओवर पोजीशन की पोजीशन को कैलकुलेट किया। मतलब पूरी तरह से इन्होंने होप नहीं खोई है, इन्होंने बिल्कुल अपनी होप को होल्ड करके रखा है और उस चीज़ से लड़ने के लिए पूरी तैयारी की है कि अब हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करके, किस तरह से किसी भी आइसलैंड पे किसी भी तरह पहुँचो, डायरेक्शन को किस तरह से कंट्रोल करके हम अपने शिप को वहाँ तक पहुँचाएँ। तो उसने पूरी तरह से क्या किया था, कैलकुलेटेड किया उनकी पोजीशन को कि एक्चुअली हम हैं कहाँ,
द बेस्ट आई कुड, जैसे उन्होंने जितना उसका बेस्ट था वो उसने किया। और वाकई में डिटरमाइन ये था उसका पूरा कि हम जहाँ पहले थे वो 1,15,000 किलोमीटर ओशंस में थे, और अब हम जहाँ जिसके लिए देख रहे हैं, है ना, जिस आइलैंड को हम सर्च कर रहे हैं वो 65 किलोमीटर वाइड है ना। इतने छोटे के लिए उनको क्या करना पड़ रहा है, उसको सर्च करना पड़ा है, और इतना छोटा हमें दिखेगा कैसे, क्योंकि वो 65 किलोमीटर का है ना। तो इतने बड़े से समुद्र में इतना सा छोटा हम कैसे ढूंढेंगे, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि चल क्या रहा है बच्चों। यहाँ पे वो पूरी तरह से सफ़र करके ये उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि बड़ी किलोमीटर्स में होता ओशंस में तो वो चीज़ दिखती, अभी छोटा सा है, वाइड है ना, 65 किलोमीटर, और इतना बड़े सी में उसको ढूंढना बहुत ही कठिन है। डायरेक्शन उन्होंने पता कर ली है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, वो दिख बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि वो है ही इतना छोटा। वेल आई वॉज थिंकिंग, मुझे ऐसा मैंने ऐसा सोच रहा था, जो सुजैन है मूविंग पेनफुली, जो सुजैन है वो आती है बहुत ही, मैं ये सोच ही रहा था, और सुजैन पेनफुली आती है और हमें ज्वाइन किया उसने, वहीं खड़ी हुई, मतलब साथ में आई। द लेफ़्ट साइड ऑफ, मैंने उसका लेफ़्ट साइड देखा कि बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, और उसकी जो आँखें हैं वो ज़्यादा ब्लैक तो और ज़्यादा हो गई, और उसकी आँखें छोटी छोटी हो गई है ना, नैरो इनटू स्लिट और छोटी हो गई है। शी गेव मी अ कार्ड, उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने मेरे लिए बनाया था। उसकी जो ऑन द फ्रंट साइड, जो उसकी फ्रंट साइड है उस पर कैरिकेचर्स थे, मतलब कार्टून्स बने हुए थे। किसके कार्टून्स बने हुए थे? मेरी और मेरे, विद द वर्ड्स, कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए थे, हियर आर सम फनी पीपल। उस वर्ड्स में क्या लिखा हुआ था? यहाँ कुछ फ़नी पीपल्स हैं। कार्टून किसका बनाया था? मैरी, मतलब उसकी मम्मी का और पापा का। और नीचे लिखा था देखो यहाँ पे क्या है, फेरी पीपल्स हैं, लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये तुम्हें क्या कर रहे हैं, क्या इन्होंने तुम्हें हंसाया? तो उसे देखते से ही मैं हंस पड़ा, और बहुत ज़्यादा हंसी आ गई मुझे। इनसाइड वॉज अ मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज था कार्ड के अंदर, जो उसने मेरे लिए बनाया था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुम्हें कितना, आप लोगों को कितना चाहती हूँ, आप दोनों को प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू स्टे थैंक यू, तो ये जो कार्ड है वो किस लिए बनाया है? थैंक यू के लिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आओ हम उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा करने की, है ना। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी कैसे भी हमें क्या करना है, इसे पूरा हम करेंगे और कर सकते हैं, और किस तरह से हमने इसे पूरा भी कर चुके हैं। वी हैड टू मेक इट। यहाँ पे बच्ची के मैसेज से भी ये पता चलता है कि वो कितनी बहादुर है, वो भी बहुत संयम रखे हुए है, और अपने पेरेंट्स से बहुत ही बिलीव करती है। उन्हें अपने पेरेंट पे पूरा क्या है, ट्रस्ट है, और वो अपने पेरेंट्स को वरी नहीं देख सकती कि अगर बच्चों को, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम इतने वरी हो जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स के अंदर जितनी हिम्मत बची है वो भी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो वो भी अपने पेरेंट्स को क्या देते हैं, हिम्मत देते हैं। पहले जो सन था उसकी बातों से उन्हें हिम्मत मिली, और सेकेंड अब उनकी जो डॉटर है उन्होंने ऐसा कहा तो उससे और ज़्यादा उनको हिम्मत मिली। अब इसके हम लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मैंने चेक किया, और बार बार चेक किया मेरी कैलकुलेशंस को, और वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास, हम अपना जो मेन कंपास था हम उसको क्या हो गए थे, खो चुके थे। आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, मैंने फिर क्या एक स्पेयर का यूज़ किया, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, मतलब अब वो स्पेयर था तो वो बिल्कुल करेक्ट मैग्नेटिक वेरिएशन को, मतलब डायरेक्शन को पता नहीं कर पा रहा था। आई मेड एन अलायंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली currents which flow through this part of the Indian Oceans। मैंने गुंजाइश रखी थी किस चीज़ के लिए? एक अनादर दूसरे एस्टिमेशन के लिए, जो कि वेस्टर्ली करंट्स थे, जो भी मुद्दे अफेयर्स थे, वेस्टर्ली करंट्स थे। अभी जो आज के देखे जाएं तो इंडियन ओशंस के पार्ट के जो थ्रू से फ़्लो होते आ रहे थे, वो वेस्टर्ली करंट्स की भी मैंने क्या रखी थी, गुंजाइश रखी थी, ताकि उनका पता चल सके किसके थ्रू, कंपास के थ्रू। लेकिन कंपास उनका क्या हो चुका था, लॉस्ट हो चुका था, और जो वो यूजिंग कर रहे थे स्फेयर, जो नॉर्मली ऑर्डिनरी कंपास की, वो अच्छे से करेक्टेड नहीं था मैग्नीफिकेशन वेरिएशन के लिए। तो जो गुंजाइश थी वो भी क्या हो रही थी उनकी, इन चीज़ों से उन्होंने इस चीज़ की गुंजाइश रखी थी कि वो इंडियन ओशंस के पार्ट से के थ्रू जो फ्लोज है, जो करंट्स हैं, उसके बारे में वो पता एस्टिमेट कर सकें। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, मैं लगभग 2 बजे कहाँ गया, डेक पर गया। आस्क लैरी, लैरी से पूछा, टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज इफ़ वी वर लकी। मैंने मतलब लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया और लैरी से बोला कि तुम 85 डिग्री के कोर्स से इसको क्या करो, ले चलो, वहाँ से उसे घुमाकर ले चलो। अगर हम लकी हुए तो एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि शाम के 5 बजे तक हमें कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। इन द सेंस आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन
जो मुझे ऐसा लग नहीं, आई नॉट फील, लेकिन मैंने उसको बोला कि हम लगते हुए ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड। वो 5 बजे तक वो आइसलैंड को क्या देख सकते हैं, उन्हें 5 बजे तक अगर इस डिग्री से आप उसको घुमा लोगे शिप को, सॉरी बोट को, तो वो वहाँ पर आइसलैंड हमें 5 बजे तक दिख जाएगा। तो विद द हैवी हार्ट, उसके बाद क्या होता है कि वो हैवी हार्ट से, बहुत ही उसका हैवी हार्ट होता है कि अब ये उनका क्या था, जो नैरेटर है ये उसका जो कैलकुलेशंस जिस तरह से उसको बता रही थी, हालांकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने जो भी अपना कैलकुलेशन लगाया, उससे उसने जो उसको बोला मूव करने के लिए कि अगर हमें वाकई में ये हमारा जो गणित है वो बैठ गया तो हमें 5 बजे तक वो दिख जाएगा। और बड़ी हैवी हार्ट से उसने क्या करा, नीचे गया और उसके पंख पे चढ़कर बैठ गया। उसकी क्या लग जाती है, यहाँ पे नींद लग जाती है, झपकी लग जाती है, और झपकी इतनी लग जाती है कि 6 बज जाती है। जैसे ही वो 6 बजे उठता है तो देखता है कि एकदम डार्क वापस होने लग गया है ना, लेकिन आई न्यू वी मस्ट हैव, तो उसने उसको ऐसा लगा कि अरे 5 बजे तक तो वो दिख जाना था, लेकिन अब दिख नहीं रहा है। इसका मतलब उन्होंने क्या कर दिया, मिस कर दिया है, जो आइसलैंड है वो मिस हो गया उनसे। अब हम वापस अपनी इसको वापस ले नहीं जा सकते, हम छोड़ नहीं सकते। अब हमारी पूरी होप क्या हो गई यहाँ पे, हो चुका, ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे उनकी होप क्या हो जाती है, जो नैरेटर है, कि अब सब कुछ ख़त्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अब तक कोई आइसलैंड दिखा नहीं, मतलब हम क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एट द मोमेंट, उसी मोमेंट पे, और टॉजलेट हेड, एक ऐसा हेड जिसमें बहुत ही उलझे हुए बाल है ना, एक ऐसे उलझे हुए बाल वाला सर उसके मेरे बंक के पास में दिखता है। और तब मैं उससे बोलता हूँ कैन आई हैव अ हग, नहीं वो मुझसे बोलता है, जिसका नाम क्या है, जोनाथन, एक्चुअली वो जोनाथन रहता है। तो जोनाथन आस्क्ड, वो बोलता है कि पूछता है कैन आई हग, कैन आई हैव अ हग, क्या मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, हग कर सकता हूँ। सुई वॉज ऑल राइट बिहाइंड हिम, जो सुई है वो जस्ट उसके क्या है, पीछे है। तो वो उससे रिप्लाई कर देता है और क्वेश्चन बोलता है वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, मैं अभी तुम्हें हग क्यों करूँ। तो फिर वो फिर रिप्लाई देता है बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप हमारी बेस्ट डैडी हो पूरे होल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व के सबसे बेस्ट डैडी हो, एंड द बेस्ट कैप्टन, और कैप्टन भी हो। माई सन रिप्लाइड, उनके सन ने ये रिप्लाइड किया, आज नहीं, ये फिर उन्होंने रिप्लाई दिया कि आज नहीं जॉन, मैं आज तुम्हारा बेस्ट, तुम्हें ये सब मेरे लिए नहीं कह सकते हो। क्यों, क्यों, इस चीज़ को बहुत दुखी के साथ बोलता है। मैं क्या हूँ, बहुत दुखी हूँ। क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि 6 बज गई है और वो आइसलैंड उससे क्या हो गया, मिस हो गया। वाई यू मस्ट बी, तुम ऐसे क्यों, सेट सुई बोलती है कि तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, या वाई यू मस्ट बी, तुम ऐसे क्यों होना चाहिए, नहीं, इन अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ वॉइस, वो अपने वॉइस में बोलती है, मतलब अपनी उनके इस क्वेश्चन पे वो भी थोड़ी नम हो जाती है और उस वॉइस में बोलती है यू फाउंड द आइसलैंड। जैसे वो बोलता है कौन, जोनाथन, कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो, तो इसी पे वो रिप्लाई देती है सुई बड़े सच्चे मन से, सच्ची आवाज़ में, कि वाई डू मस्ट बी, मतलब क्यों, पक्का तुम हो बेस्ट डैडी। बड़ी सच्ची आवाज़ में उसने बोला। सो इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइसलैंड, तुमने क्या पा लिया है, आपको मिल गया है, क्या ढूंढ लिया है आपने, आइसलैंड। तो कहते व्हाट, वो एकदम शॉर्ट हो गया, चिल्लाया कि मैं क्या कह रहे हो। तो वो कौन, दोनों मिलकर बोलते हैं, दे चॉर्ल्स, मतलब दोनों मिलकर बोलते हैं, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, देखो ये बाहर है, जो वहाँ जहाँ ठीक हमारे फ्रंट में, एज बिग एज अ बैटल शिप, बिल्कुल कितना बड़ा है वो, एकदम बैटल शिप की तरह बड़ा है। आई रस्ट ऑन द डेक, मैं डेक के ऊपर गया, डेक पर गया, और बहुत ही रिलीफ आई से उसको ध्यान से देख रहा था, बहुत ही रिलीफ मिला मुझे देख के, मुझे आउटलाइन दिख रही थी किसकी, एम्बस टंडम की। और इट वॉज ऑनली ब्लैंक पीस, वो बिल्कुल ऐसा ब्लिंक पीस था, ब्लिंक पीस किसका, वॉल्केनो रॉक का, मतलब वॉल्केनो रॉक का टूटा हुआ पीस था, एकदम खाली, खाली मतलब रूखा रूखा, विथ लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पे छोटी मोटी वेजिटेशन थी थोड़ी बहुत। द मोस्ट ब्यूटीफुल, पूरे वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड लग रहा था वो आइसलैंड। तो हमने क्या करा वहाँ पे, एंकर्ड ऑफ शोर, मतलब हमने वहाँ पर किनारे पर लंगर डाल दी, एंकर्ड मतलब वही लंगर डाल दी, जो जिससे शिप को रोका जाता है कहीं भी उसको डालकर, ताकि शिप पानी में ना बहे, बोट पानी में ना जाए, तो इस लंगर से क्या कर देते हैं, उसको वहाँ से अटैच करके रोक देते हैं। तो उससे उससे क्या कर दिया, उस रात के लिए हमने वहाँ पे उसको लंगर डाल दी। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग, टोटल वहाँ पे ऐसा लग रहा था कितने हैबिटेंट्स थे वहाँ पे, 28 लोग दिख रहे थे उस आइसलैंड पे। उन लोगों ने उनका वेलकम किया और उनको हेल्प की, उनको शिप से बाहर आने में, मतलब सॉरी बोट से बाहर निकाला, मतलब निकाला ही नहीं था, उतारा, बाहर आए वो, उसने उनकी हेल्प की। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन,
माई थाट जैसे मैं उस लैंड पर आया तो मेरे अंदर कुछ थाट्स आ रही थी फुल ऑफ किसके लिए आ रही थी। पहला तो है लेरी एंड हार्बी, जिन्होंने बहुत ही खुशी से उनका साथ दिया, हिम्मत रखी, साहस दिखाया अपना, चेयरफुल रहे। और साहस से ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है, साहस आशावादी रहे पूरे दिन, पूरे समय। जब जब उनके ऊपर ऐसी विपदा आई उसमें हमेशा उन्होंने अपना आशा नहीं खोई, आशावादी रहे और उनका साथ दिया अंडर द डायरेस्ट स्टेज। जब इतना तनाव चल रहा था उनके अंदर, फिर भी उन्होंने उनका क्या किया, खुशी खुशी साहस दिखाया। और उसके बाद फिर मैरी के लिए, तो जो मैरी की तरफ देखता हूँ तो मैरी जिसने बिल्कुल उस व्हील को क्या रखा, पूरी तरह से पकड़ कर रखा। किस समय वो ऐसे कठिन घंटे, ऐसे क्रूशियल्स आवर्स, ऐसे दुविधा इम्पॉर्टेंट आवर्स थे मेरी लाइफ के, मेरे ऐसी सिचुएशन की, इस तरह से जो डिज़ास्टर का टाइम चल रहा था उस वक्त उसने व्हील को बिल्कुल पकड़ के रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आवर्स में मोस्ट ऑफ ऑल। और सबसे ज़्यादा आई थॉट ऑफ 7 ईयर ओल्ड गर्ल। मैं उस 7 ईयर ओल्ड गर्ल के बारे में सोचता हूँ जो बिल्कुल हमें चिंता में डालना नहीं चाहती थी कि अगर मेरे पैरों की मेरे हेड की इंजरीज़ के बारे में पेरेंट्स को चिंता में नहीं डालना चाह रही थी। और उसने पूरी तरह से उनका क्या किया, इस तरह सब सपोर्ट किया एक छोटी सी बच्ची होने के बाद में, ताकि मेरे पेरेंट्स को हमारी वजह से कोई स्ट्रेस ना हो, जिससे वो अपने जो भी एक्शंस हैं उनमें रुकावट ना हो। एंड ऑफ अ 6 ईयर ओल्ड बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से डरता नहीं है। यहाँ पे पूरी फैमिली के बारे में सोचा कि जो उसका ड्रीम था वाकई में यहाँ पे क्या होता है, सक्सेस होता है, कि मैंने वाकई में जो ड्रीम देखा था वो सक्सेस हुआ। और वो काफ़ी एडवेंचरस रहा, जिसमें उसकी फैमिली ने उसका बहुत साथ दिया। और साथ में जो दोस्त थे उन्होंने भी उसका बहुत, दोस्त मतलब बन गए थे वो दोनों नाविक, लैरी एंड हर्बी, उन्होंने भी उसको बहुत सपोर्ट किया। ये थी एक एडवेंचर स्टोरी, जो मैं जानती हूँ कि बहुत ही लंबी स्टोरी है, लार्ज है और लेंदी है। आई होप आप सबको समझ में आई होगी कि इस एडवेंचर में किस तरह से सफ़र किया था और किस तरह से उनका ड्रीम वाकई में कंप्लीट हुआ, किसका, गॉर्डन कुक का। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और समझ में आया है तो ओके का साइन सेंड करो, यस में हमें कम्प्लीटली समझ में आ गया है। नाउ बाय टू ऑल, कीप हेल्दी, स्टे हेल्दी इन योर होम।